अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ सोन हलवा बनाने की कंप्लीट रेसिपी है। सोन हलवा इतना टेस्टी बनता है, बिल्कुल इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है सोन हलवे का। तो अब सोन हलवा खाने को अगर दिल कर रहा है ना, तो आपको मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको खुद जल्दी से घर में तैयार कर लेना है। और जिन इंग्रेडिएंट से मैं इसको बनाऊँगी वो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और इसमें मैंने अंगूरी का भी यूज़ नहीं किया, ना मैंने ग्लूकोज़ का यूज़ किया है। सिंपल आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं चीज़ों से मैंने बनाया है। तो चलें जी, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। बेसिकली ये रेसिपी 1 किलो की है, लेकिन आधा किलो मैं ऊपर एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि जो इसका पनीर है वो 1 kg के करीब हमें मिल जाए। तो यहाँ पे अभी इसको मैंने सिंपली बस अभी बॉईल किया है, कोई चीज़ नहीं इसमें डाली। बस आपने ये ध्यान रखना है जो साइडों पे मलाई आएगी ना, वो आपने इसके अंदर मिक्स करते रहना है। यानी कि एक मलाई की एक लेयर आती है ना, वो लेयर नहीं आपने बनने देनी, बस इसको इसमें मिक्स करते रहना ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। तो देखें जी, इसमें बॉयल आ चुका है। अभी बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट ना आपने इसको इसी तरह से ही पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको मैंने रख दिया था। तो देखें जी, यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और थोड़ा सी फोक भी ऊपर आ गई है, झाग सी आ गई है दूध के ऊपर। जब इस तरह से थोड़ा सा दूध को आप पका लेंगे, उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच डाल देना है लीमू का रस। बस ये एक चीज़ है जो कि आपने इसमें डालनी है। अगर आपके पास लीमू का रस मौजूद नहीं है तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका तो हर घर में मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखें जी, दूध फटना शुरू हो गया है। अच्छा, इस प्रोसीजर में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि लीमू का रस डाला है और फ़ौरन ही दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको बस मैंने हल्की आंच पे मैं पकाती रही हूँ। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पे इसकी ना रबड़ी सी बन गई है। अब मैंने ना इसमें डाल दिए हैं 250 ग्राम मैंने चीनी डाली है, 1 पाव के करीब डाली है चीनी। और ये बिल्कुल परफेक्ट जो रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मिठास इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी। अब जी देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया, बस मैं इसमें चम्मच हिलाती रही। और यहाँ पे जी अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर इसमें इसलिए डाला है क्योंकि इसका कलर ताकि ब्राउन सा हो जाए, बिल्कुल इसका ओरिजिनल सा एक कलर आए, तो इसलिए मैंने इसमें कोको पाउडर यूज़ किया है। अब यहाँ पे एक ये भी सवाल ज़हन में आ रहा होगा कि कोको पाउडर से चॉकलेट का फ्लेवर तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा इसी रेसिपी से बनाना है, कोई फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। अब इसमें मैं बना रही हूँ देसी घी में, तो इसमें मैंने 1 चम्मच ना देसी घी का डाला है। सिर्फ इसमें 2 चम्मच देसी घी के जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1/4 चम्मच ना डाल दिया था मैदे का। मैदा ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इससे ये होगा कि जो इसमें मॉइस्चर है ना थोड़ा बहुत, वो ड्राई हो जाएगा और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी हलवे की। तो यहाँ पे बस हल्की आंच पे भी इसकी भुनाई करनी है। और 1 चम्मच मैंने और इसमें डाल दिया था घी का। और अब बस अच्छे से ना मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। तो सिर्फ 2 चम्मच घी के लगेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें दूसरा जो ऑयल होता है ना, बनास्पति, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, काफ़ी हद तक जो इसका मॉइस्चर है वो ड्राई हो चुका है। और अब बस इसकी बुनाई तब तक करनी है जब तक कि ये एक जगह इकट्ठा नहीं होने लग जाए। तो जब तक इसकी बुनाई हो रही है उतनी देर में मैंने टिन भी रेडी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे जी सिंपल जो पेपर होता है ना, घर में बच्चों की कॉपीज़ वगैरह का होता है, बस मैंने नीचे से टिन को ग्रीस किया, ऊपर पेपर रखा, फिर पेपर को ग्रीस किया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा लें, वरना आप इस तरह से भी लगा सकते हैं पेपर को ना, जो घर में नॉर्मल कॉपीज़ का होता है। तो बस हल्की आंच पे आपने इसकी बुनाई करनी है। जितनी हल्की आंच पे बुनाई करेंगे और जितने अच्छे से बुनाई करेंगे ना, उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे देखें जी, काफ़ी हद तक जो हलवा है ना वो भुन चुका है। और बस अब थोड़ी सी देर और लगेगी, 1 से 1.5 मिनट और मैं इसकी बुनाई करूँगी, उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे देखें जी, ये होगा टेक्सचर इसका कि जब हम इसको ऐसे भूनेंगे तो ये एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यही पहचान होती है हलवे की। तो चलें जी, अब मैं इसको ना ट्रांसफ़र कर लूँगी टिन में। और देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना ये रेडी हो गया है। अगर हम बाहर से लें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, आई थिंक 600-700 का हमें ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे 200 भी नहीं लगे थे और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना हलवा रेडी हो गया था। तो चलें अब इसको मैं डाल देती हूँ टिन में। अच्छा, जब इसको हम टिन में डालेंगे ना, तो आपने बस फ़ौरन जल्दी से इसको सेट कर लेना है, क्योंकि ये फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको जल्दी जल्दी से ये काम आपने करना है। और ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी हैं, आपने पहले से ही उनकी कटिंग करके रख लेनी है। और बस आपने फ़ौरन उसके ऊपर डाल के तो उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको जल्दी से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़ौरन ही जमना स्टार्ट हो गया था। तो ये काम बड़ी एहतियात से करना है। और मेरे पास ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम डाले हैं और सफ़ेद तिल मैंने डाले हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वो इसमें डाल दें। काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता जो भी है ना, वो इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है टोटली। तो अभी यहाँ पे मैंने बादाम काट के रखे हुए थे, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ ही साथ सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इस पर सफ़ेद तिल भी डाल दिए थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कोई चीज़ बनाते हैं इतनी मेहनत से, और उसका टेस्ट और
जो उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो आप लोग ज़रूर इसी रेसिपी से बनाएं। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे ना, स्पैचुला की हेल्प से ना मैं उसको इस पर थोड़ा सा ऐसे फिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस ये अभी इसको सेट होने के लिए रखूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी 30 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका था। अब आप लोगों के सामने मैं इसको निकाल रही हूँ और आप लोगों के सामने ही मैं इसकी कटिंग भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ईज़िली ना ये रिमूव हो जाता है। आप इसको कोई भी घर में आपके बर्तन हो ना, कोई प्लास्टिक का ही कोई डिब्बा वगैरह हो, आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा वरना ये चिपक जाएगा और शेप में नहीं आएगा बाहर। तो यहाँ पे देखें जब मैं इसके ऊपर से जो पेपर है वो उतार रही हूँ, ईज़िली रिमूव हो जाएगा पेपर भी। और यहाँ पे अब इसकी होगी कटिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो सोन हलवा है ना वो रेडी हो गया। अभी मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसका आप कलर चेक करें। और कलर आप चाहें तो आप थोड़ा सा कम अगर कोको पाउडर डालेंगे तो थोड़ा लाइट कलर आएगा, बट आई थिंक ये कलर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ब्राउनिश सा ही होता है। तो देखें बग़ैर अंगूरी के, बग़ैर ग्लूकोज के हमने ये हलवा घर पे तैयार किया है। हमारे जो किचन में इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हीं से ही तैयार किया है। और कितनी कम जो क्वांटिटी में हमने तमाम तरह इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और इतना ज़बरदस्त सा हलवा रेडी हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं इसको क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो ये है जी हलवे की फ़ाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।